इस तरफ है ना, इस तरफ अपने। महात्मा गांधी की, लाल बहादुर शास्त्री की। विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती को नमन। विद्यालय के प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, कार्य प्रभारी, समस्त स्टाफ साथियों और प्यारे बालक बालिका, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आज हम यहाँ पर महात्मा गांधी और शास्त्री जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो सर्वप्रथम मैं आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष पद के लिए मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय संस्था प्रधान महोदय प्राचार्य श्री प्रकाश जी को कि वे आए और अध्यक्ष पद को अनुग्रहित करें। आदरणीय प्रकाश जी सर। इसी क्रम में विद्यालय के उप प्राचार्य महोदय कीर्ति जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और मुख्य अतिथि पद को सुशोभित करें। आदरणीय कीर्ति जी सर। और इसी क्रम में मैं आदरणीय इंदिरा में भारी प्रभारी आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अति विशिष्ट अतिथि का पद ग्रहण कर अनुग्रहित करें। आदरणीय इंदिरा में सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे अतिथियों का। इसी क्रम में ऋषभ जी आप भी आए और पद को ग्रहण करें। विशिष्ट अतिथि का पद ऋषभ जी सर। मानिक जी सर आए, विशिष्ट अतिथि का पद ग्रहण करें। गांधी जयंती तो गांधीवादी आदमी जरूर है। तो मैं अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम मैं गांधी जी, शास्त्री जी और मां सरस्वती के वंदन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और आए और माल्यार्पण और दीपक द्वारा महात्मा गांधी को आज श्रद्धांजलि अर्पित करें। सरस्वती वंदना करेंगे। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम कोई भी सरस्वती वंदना के साथ ही शुरू होता है। आदरणीय दीप्ति में आए और सरस्वती वंदना। वीणावादिनी ज्ञान की देवी अपनी दया बरसा देना, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। चलती रहे बस मेरी लेखनी, इतना योग्य बना देना, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। कंठ बसो माता शारदे, मीठे बोल सुना देना, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। शारदे को नमन और गांधी जी और शास्त्री जी के नमन के साथ आज का हमारा ये गांधी शास्त्री जयंती का प्रोग्राम शुरू होता है। गांधी जी के बारे में कुछ भी बात करना सूर्य को दीपक बताने के बराबर है। इतने महान व्यक्तित्व थे कि जिनका बखान करना शुरू करें तो दिन और रात कम पड़ जाएंगे। नाम था करमचंद, उनके पिता का नाम था
गुजरात के अंदर क्या होता है, नाम के साथ में अपने पिता का नाम जोड़ने का एक रिवाज है। तो मोहनदास करमचंद गांधी उनका नाम था। उनके पिताजी राजकोट, राजाओं का राज था, राजकोट दरबार के दीवान थे। दीवान का मतलब होता है प्रधानमंत्री, अपनी तरह ऐसे पैदा हो गए और ऐसा नहीं, दीवान थे। दीवान का मतलब उस राजकोट के राजघराने के वो प्रधानमंत्री थे। इतने बड़े के अंदर बहुत बड़े बड़े लोग इसको गलत करते हैं। उनकी माँ का नाम कस्तूरबा पर राइट कराते और प्रश्न अपना गलत बोलते। उनकी माँ का नाम पुतलीबाई था और उनकी पत्नी का नाम क्या था, कस्तूर। ठीक है, जन्म कब हुआ, 2 अक्टूबर 1869। बहुत बड़े ऊंचा पद है ये। कौन के अंदर पढ़ के थे, क्या बैरिस्टर बन गया? अपने बच्चों को भी डांटते हैं क्या ऐसे कर? बैरिस्टर का मतलब बहुत अपना एक ऊंचा पद मानते हैं कि वो लंदन के अंदर पढ़ाई करने के लिए गए और वहाँ वकालत की पढ़ाई हो गई। वकालत की पढ़ाई करने के बाद वापिस वो भारत आ गए। भारत आने के बाद कहीं चले नहीं। गांधी जी अपने उस बायोग्राफी में लिखा है कि कहीं चले नहीं। उन्होंने वहाँ वकालत करने की कोशिश की तो वकालत के अंदर उनका कोई धंधा वंधा चला नहीं। फिर उन्होंने व्यापार किया, दुकान लगाई, दुकान भी नहीं चली। फिर उन्होंने एक फैक्ट्री लगाई, फैक्ट्री भी नहीं चली नहीं उनकी। मतलब वो असफल कह रहे थे कि मेरे युवा अवस्था के अंदर लगातार मैंने असफलता दी। 1893 के अंदर उनके पिताजी का एक दोस्त था, याद रखना जीके का प्रश्न है, उसका नाम था अब्दुल्ला भाई। अब्दुल्ला भाई उनके पिताजी का दोस्त था और वो कहाँ रहता था, अफ्रीका के अंदर रहता था। और अफ्रीका के अंदर बहुत अच्छा उनका व्यापार था। अफ्रीका भी अंग्रेजों का गुलाम देश था, शासन किसका था, अंग्रेजों का था। तो अब्दुल्ला भाई के क्या होता है, वो बार बार वहां पर कोई केस होते थे व्यापार के अंदर, अंग्रेज उसको परेशान करते थे। तो वहां के वकील होते थे, वो क्या जानते थे, अंग्रेज वकील होते थे, वो अंग्रेजी जानते थे। तो अब्दुल्ला भाई ने उनको कहा कि यार ऐसा एक व्यक्ति बताओ, क्योंकि अब्दुल्ला भाई को अंग्रेजी नहीं आती, बहुत बड़े व्यापारी थे, लेकिन उनको आते था गुजराती और वहां पर सारा कोर्ट का सारा काम चलता था अंग्रेजी के अंदर। तो उनको कहा कि साहब करमचंद एक ऐसा व्यक्ति मेरे को बता जो गुजराती को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सके, ट्रांसलेट करने के लिए, ताकि मैं वहाँ के वकील को, वहाँ के जज को ये समझा सकूं। और बार बार अंग्रेज उनको परेशान करते थे, व्यापार भी बहुत बड़ा था। और ये जो देश के संसाधन है उसकी अपन सुरक्षा करें, रक्षा करें और इनको अच्छे स्तर पर पहुंचाने का प्रयास करें, ये प्रतिज्ञा लेंगे, तब इनके प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत लंबे समय तक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, जैसा कि हमको अंदाजा था कि आज बहुत सारी नई नई बातें सुनने को मिलेंगी। पिछली बार भी आपका स्पीच बहुत ही लंबा रहा था और काफी नई